हेलो, स्टडी विद बलराम में आपका स्वागत है। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 8.4 बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 8.1, 8.2 और 8.3 बना चुके हैं और उसकी सारी मटेरियल को पहले डिस्कस किए, फिर उस चैप्टर को बनाए। आज भी उसी प्रकार पहले हम 8.4 को बनाने से पहले उसमें क्या क्या मैकेनिक लगने वाला है, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, क्या फॉर्मूला ऐसा है, वो सारे फार्मूला को पहले हम लोग समझेंगे, जानेंगे, याद करेंगे, फिर तब जाके हम लोग चैप्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हम लोग पहला में पढ़े थे त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, 6 प्रकार का फलन पढ़े थे। दूसरा में पढ़े थे एंगल वैल्यू पढ़े हुए थे। तीसरा में पढ़े हुए थे पूरक कोण। आज चौथा में पढ़ेंगे कि समीकरण। समीकरण क्या होता है, कहने का मतलब है कि जैसे x प्लस वाई होता है ना, ऐसे x प्लस वाई बराबर 1 ऐसा हो, ये अगर एक समीकरण है, उसी प्रकार का जैसे x और y का एक समीकरण बन गया, उसी प्रकार का इस चैप्टर में जो है आपको tan cot 6 जो है साइन कॉस 10 और कॉसेक सेक कॉट, ये 6 का आपको समीकरण नजर आएगा समीकरण टाइप में नजर आएगा। तो ये समीकरण जब सॉल्व होता है, यानी ये जो साइन कॉस 10 का जो समीकरण बनता है, इसका जब सॉल्यूशन होता है तो एक निश्चित पैटर्न के ऊपर बनता है, जो हम लोग पहले कुछ फार्मूला पढ़ चुके हैं और आज जो कुछ फार्मूला पढ़ेंगे इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग वो बनेगा। तो आज क्या फार्मूला पढ़ने वाले हैं, आज जो फार्मूला होगा वो योग फार्मूला होगा। कौन होगा? योग सूत्र। देखिए, सब सूत्र को मैं अलग अलग तरीके से लिखूंगा। आज इस सूत्र का नाम क्या होगा? योग सूत्र। योग सूत्र क्यों होगा? क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़, और इसमें जोड़ जोड़ जहां जोड़ की बात आए ना, तो वहां घटाव भी समझ लीजिएगा, क्योंकि जोड़ का जस्ट उल्टा घटाव होता है। तो यहाँ पे जोड़ सूत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, या तो फिर वो सब्ट्रैक्ट में होगा, या तो फिर जोड़ में होगा, या तो फिर घटाव में होगा। कैसे, जरा देखिए योग सूत्र इसको कैसे कहते हैं। कहता है, एक पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये होता कैसे है? अब यहाँ जरा देखिए, जो फॉर्मूला है क्या योग में नहीं है, प्लस में नहीं है, तो ये योग वाला फॉर्मूला होता है। मैं आपको 1 मिनट के लिए ये फॉर्मूला लिखाऊंगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनता है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे 3 फॉर्मूला बनता है। कैसे 3 फॉर्मूला बनता है? अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो उधर जाके क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है, अगर इस स्क्वायर को हटा दें, इस स्क्वायर को अगर हटा दें, तो यहाँ क्या बचेगा? थीटा। आपको पता है इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे देखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मेन होता है, इसको याद रख लीजिए। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये रियल में 1 कैसे होता है। घबराना नहीं है, हर चीज का प्रूव है। यहीं से एक फॉर्मूला बना है, अगर साइन स्क्वायर थीटा यहां से चाहिए, तो ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है इधर से स्क्वायर अगर हटा दूं तो रूट उधर चढ़ जाता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो आने इसका 2 फॉर्मूला है, तो एक ही फॉर्मूला, इस और इस फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। सिंपल सा बात है भाई, कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ रूट नहीं रहेगा, और अगर यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पे रूट रहेगा। अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, और अगर रूट रहेगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा। बस इतना याद रखिए, मतलब दोनों उल्टा है भाई। स्क्वायर का उल्टा होता है रूट, स्क्वायर का उल्टा होता है रूट। तो अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, और अगर रूट रहेगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा। तो इतना बात समझ गया? स्क्वायर है तो रूट नहीं है, और स्क्वायर नहीं है तो रूट है।
इतनी बात समझ गए? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए, या साइन थीटा बराबर बोलिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर बोलना है तो फिर यहाँ रूट नहीं बोलना है, और अगर यहाँ स्क्वायर नहीं बोलेंगे तो फिर यहाँ रूट बोलेंगे। तो कैसे याद करना है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना हो गया। और साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक ही फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग को एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा क्या होगा कि कॉस में भी तो यहां से निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए जरा, इस कॉस को इस बार छोड़ दीजिए, इस कॉस को इस बार इधर रहने दीजिए, और इस साइन को उठा के उधर कीजिए। इसका साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर है, इसके पीछे किसी का भी साइन उसके पीछे होता है। जैसे इस कॉस स्क्वायर का साइन यहाँ पीछे, ये प्लस है, और इसका साइन यहाँ पीछे है, तो ये प्लस में है, एक साइन स्क्वायर उठा के उधर करूंगा तो माइनस में हो जाएगा। अरे ये तो 1 तो है ही, 1 रहेगा और माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूला से एक बार साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट यहाँ चढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन गया। और फिर इसी फॉर्मूला से हम लोग ये फॉर्मूला बना लिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको वही सेम चीज कि यहाँ अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ रूट नहीं, और जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट चढ़ेगा। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया क्या? अगर इतनी बातें समझ में आ गया तो फिर इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो हम फॉर्मूला योग फॉर्मूला, क्यों योग फॉर्मूला बता रहे हैं? क्योंकि भाई ये प्लस माइनस में, जरा देख लो, ये हमेशा क्या चीज में है, प्लस माइनस में, इसलिए इसको हम लोग योग फॉर्मूला बोलते हैं या बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या याद करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलना है, मेरे साथ बोलना है। आप वहां बैठे हैं और आपको ऐसे ही बोलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो जो उधर जाके कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ साइन थीटा निकालना है तो वहां रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा जाके घटेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ अगर कॉस थीटा है तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसे बोलना है, और ऐसे बोलोगे तो फिर आपको याद रहेगा। या आप कहीं भी अभी पढ़ने के बाद कहीं भी घूमो, कहीं भी टहलो, खाना खा रहे हैं, तुरंत बोलेंगे यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे बोलना है। और फिर क्या बोलना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जिस दिन से आप ये काम करना शुरू कर दिया, आप एक भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। हम लोग का आदत है कि जब पढ़ रहे हैं तभी पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी आदत खराब है। और हम लोग को बताया नहीं जाता है कि यार पढ़ रहे तो उसमें तो पढ़ ही रहे, कुछ तो नया सीख ही रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कुछ दूसरा काम भी करते हैं, जब हम लोग का दिमाग खाली होता है, तो उस समय भी हम लोग सोचें कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उसको माइंड में घुमाएं। हर कोई घुमाता है यार। आप लोग अगर किसी, मान लो कि आप बहुत किसी से प्रेम करते हो, तो सोचो उसके बारे में पहले क्या क्या सोचते होगे। अरे ये है, वो है, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, आप सोच रहे हो ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इतना सारी बातें आप माइंड में सोच लेते हैं। तो वैसे फॉर्मूला के बारे में सोचिए ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जाकर घट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसे करके बस सोचना है, जैसे आप उसके बारे में पहले सोचते हैं कि जाके ये करूंगा, वो करूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा, वैसे ही इस फॉर्मूला के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बना है, एक फॉर्मूला से आप देखोगे तो रियल में तो 2 ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 2 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, यानी 5 फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया, 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 एक फॉर्मूला। लेकिन ये पांचों एक ही चीज है, ये पांचों एक ही चीज है, क्योंकि एक ही चीज से मिलकर यहाँ पे बना है। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा क्या फॉर्मूला है, जरा देखिए। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वो योग वाला में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन बनता है, और फिर योग वाला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ प्लस होता था लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, याद रखिएगा। और तीसरा क्या है,
थोड़ा मैं अगर और एडजस्ट करके इसको लिखूं, ताकि मैं चाहता हूं कि तीनों इसी में लिखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरे टाइप का ये फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। और दूसरा इसी में क्या फॉर्मूला है, और थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझना है, ये मेन फॉर्मूला तीन ही है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे बन गया 4 फॉर्मूला। सेम इसी प्रकार इससे भी बनेगा 4 फॉर्मूला। क्या है मेन फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या चीज, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 का 3 फॉर्मूला, 1 का 3 फॉर्मूला क्या क्या, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना समझना, एकदम याद कर लेना है। साइन और कॉस का योग में होता है, सेक और टेन का योग में होता है, कॉसेक और कॉट का योग में होता है। तो साइन और कॉस का क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक और टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक और कॉट का होता है योग में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना याद हो जाए मेन फॉर्मूला। अब उससे 4 बना लेंगे, उससे 4 बना लेंगे। 4 कैसे बना लेंगे जरा देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसे मन में घुमाना और इसको फटाफट याद कर लेना है। अब देखिए इससे 4 फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए, अगर मेरे पहले अगर बना सकते हैं तो। अब यहाँ देखिए बनाइए, हमको पहले सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा निकालना, तो इस वाले भैया साहब को उधर भेज दूंगा, जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी बात को दूसरे तरफ। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रखा हूं, और ये जो सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा है इधर जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, ये जो माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। याद रखा, इधर के उधर जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, उल्टा हो जाता है। तो इतनी बातें हो गई। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, कैसे, क्योंकि ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। वैसे ही हमको क्या निकालना है, ये टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। याद रखना टेन स्क्वायर, अब हमको टेन का फॉर्मूला चाहिए ना, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज हमेशा याद रखना कि जिसको हम लोग, जिसका वैल्यू या जिसका मान निकालते हैं वो एक तरफ रहता है और वो भी पॉजिटिव में रहता है। वो भी क्या चीज में रहता है, पॉजिटिव, मतलब प्लस में रहता है, वो नेगेटिव में नहीं रहता है। याद रखिएगा, अगर हम लोग 10 का अगर निकालेंगे, यहाँ पे जरा गौर से समझना, अगर इस 10 को निकालेंगे तो इसका मतलब इस सेक को उधर भेजना पड़ेगा। अगर इस 10 को निकालेंगे तो सेक को, इस सेक को उधर निकलना पड़ेगा, लेकिन इधर ये जो 10 बचेगा नहीं, माइनस में रह जाएगा। ये क्या चीज में रह जाएगा, माइनस में रह जाएगा। तो हम लोग क्या करें, पहले इस 10 को प्लस बनाना भी है, तो एक काम कीजिए, है जो उठ के यहाँ से, ये जो उधर उठ के गया है, ये टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। क्या हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और ये जो ये प्लस 1, कहाँ है इसका प्लस, इधर छुपा हुआ, इधर इस, ये जो प्लस 1 है इसको उठाकर इधर करेंगे तो माइनस 1 नहीं हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कि सर यहीं से क्यों नहीं भेज दिए, यहीं से सेक स्क्वायर को भेज देते ना। बिल्कुल भेज देते ना, लेकिन भेज देते तो ये टेन स्क्वायर इधर माइनस में रह जाता है। 10 का हमको अगर फॉर्मूला सूत्र चाहिए या मान चाहिए तो उसको प्लस में होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले प्लस बनाने का प्रायोरिटी है, तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो इस तरह प्लस बन जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो और क्या करेंगे, अब चूंकि एक ही तरफ 10 तो एक तरफ होगा तभी तो उसका वैल्यू होगा, तो जो प्लस 1 है, यहाँ पे जो 1 है इसको उठा के इधर कर देंगे तो 10 अकेला हो जाएगा, तो फिर 10 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 10 स्क्वायर का वैल्यू ये निकल गया। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब सबके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, और अभी तुरंत बताए थे कि अगर उठ के इधर का उधर जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है,
और आप वही कमा तो किए हैं, इसको उठा के इधर कर दिए और इसको उठा के उधर कर दिए हैं। आप यही बात हमको बोलने वाले हैं, लेकिन जरा देखिए, उठा के नहीं किए हैं। अगर उठा के नहीं किए हैं, डायरेक्ट घुमा दिए हैं। क्या किए हैं? डायरेक्ट घुमा दिए हैं। इधर देखिए, अगर ऐसा है ना, अगर इस तरह है ना, इस तरह समझिए, अगर इसको खोल के अगर इधर करेंगे तो खोलने की जरूरत पड़ेगा। अगर इस ढक्कन को बिना घुमाए हुए अगर इधर करना होगा तो हमको खोलने की जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग कुछ खोलना उलना नहीं पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई साहब को पूरे को घुमा दें तो फिर क्या ये इधर नहीं हो जाएगा? सेम इसी प्रकार से इस पूरे को क्या कर दिए हैं? घुमा दिए, उठा के नहीं किए हैं। मतलब इस ढक्कन को उठा के इधर नहीं लाए, उठा के लाने में इसको खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर घुमा देंगे तो फिर खोलने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरह हो जाएगा। तो जब हम लोग घुमा देते हैं, मतलब घुमाने का मतलब जो पूरा चीज उधर है इधर लिख देंगे, और जो पूरा चीज इधर है उधर लिख देंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो फिर माइनस का प्लस नहीं होता है, क्योंकि खोले नहीं है, उठा के नहीं किए हैं जो माइनस का प्लस होगा, ऐसा नहीं किए हैं। हम लोग क्या किए? घुमा दिए हैं। घुमा दिए हैं तो फिर यही चीज होता है। तो यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा को इधर लिखे नहीं है, दरअसल घुमा दिए हैं। क्या किए हैं? घुमा दिए हैं। तो ये पूरे वाले भाई साहब इधर आ गया और पूरे वाला भाई साहब उधर आ गया। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया? tan स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, tan स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग गलत किए ना। यहाँ पे क्या है जरा देखिए, यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, घुमाए है ना जी, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी यहाँ से अब तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया। इससे भी हम लोग कितना फॉर्मूला निकाल लिए कि ये फॉर्मूला हो गई, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर भी 5 फॉर्मूला का निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी 5 फॉर्मूला का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पर, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, योग में समझना है, कॉसेक और कॉट का रिलेशन बनता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब इतना समझ गए तो इससे भी 4 फॉर्मूला बनाएंगे, सेम इसी प्रकार से बनेगी, एकदम जिस तरह इसका बना है ना, सेम इसी प्रकार इसका भी बनेगा। आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए, मैं तो बनाऊंगा ही। देखिए कैसे करेंगे। इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले निकालते हैं इसका वैल्यू, तो फिर क्या करूंगा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा, तो 1 तो इधर है, 1 रहने दूंगा, और जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो ये इतना हो गई, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट चढ़ गई। ये दो फॉर्मूला बन गया। सेम उसी प्रकार से इसका क्या बनेगा? इसका भी वही बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उसको उठा के उधर कर दो, इसको उठा के अगर इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको उठा के उधर करोगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो प्लस 1 है उसको उठा के इधर करो तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जो प्लस में इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये चीज हो जाएगा, यहाँ पे यही चीज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर यहीं पे क्या कर देंगे? कॉट थीटा अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट चढ़ा देंगे। इतनी बस हो गई। इसका भी 4 फॉर्मूला बन गया। क्या क्या बना फॉर्मूला? एक ये फॉर्मूला बन गया, वैसे ही ये फॉर्मूला बन गया। बस ये फॉर्मूला को जो है आपको एकदम बढ़िया से नोट कर लेना है। तो कितना फॉर्मूला, इससे कितना फॉर्मूला बना है? इससे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देते हैं, इसको देते हैं, इसका भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको देते हैं 1 2 3 4 5। ये इतना फॉर्मूला हो गया।
इस फॉर्मूला को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूला को घर में जैसे हम बताए वैसे ही याद करना है, और याद रहे रट्टा मारने से बढ़िया ये है कि जैसे हम इसको बनाए हैं 1 से 4 1 से 4 1 से 4, ऐसे ही आप लोग घर पर 5 बार बनाओ। अगर आप 5 बार ऐसे बना लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला चुटकी में आपको याद हो जाएगी, सिर्फ 5 बार ऐसे आप लोग बना लीजिए। अब हम जो है इसको प्रूव करने वाले हैं कि होता कैसे है। मैं सिर्फ एक ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसमें से मैं एक ही को प्रूव्ड करूंगा और बाकी बात आप लोग खुद से चाहें तो प्रूव्ड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही को फॉर्मूला प्रूव करूंगा। पहला ही फॉर्मूला प्रूव करूंगा कि ये भाई 1 होता कैसे है, ये 1 होता कैसे है। हर फॉर्मूला का प्रूव्ड है, अगर आप कहेंगे तो हर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट के लिए देखिए, मैं इसको फिलहाल प्रूव कर दे रहा हूं। कैसे प्रूव कर दे रहा हूं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये थीटा है। क्योंकि इसमें थीटा बदला नहीं तो एक ही थीटा की बात होगी। ये थीटा है, ये P है, ये B है और ये H है, बस इतना मान लिए। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का क्या होता है, जनरल P/H। तो P/H होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस cos थीटा का क्या होता है B/H, तो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग चल रहे हैं LHS से, क्या चीज चल रहे हैं LHS से। इधर से जाके हमको दिखा देना कि 1 होता है। ये हो जाएगा P²/H² और ये हो जाएगा B²/H²। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा H² एलसीएम, और H² को H² से भाग दोगे तो 1, क्योंकि सेम चीज को सेम चीज से भाग देते हैं तो 1। 1 को P² से गुना करोगे तो P²। किसी भी को 1 से गुना करने के बाद जो जस का तस रह जाता है, तो ये P² को 1 से गुना करेंगे तो P² ही, और सेम वही यहाँ पर भी H² से H² भाग देंगे तो 1, और 1 को जब B² से गुना करेंगे तो B²। अब जरा देखिए P² + B²। अब मुझे बताइए एक फॉर्मूला बताए थे क्या, H² बराबर, एक फॉर्मूला बताए थे क्या P² + B²। H² बराबर P² + B² बताए थे क्या, पहले ही क्लास में शायद बताए होंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला पर में। ये P² + B²। अब इतना हो गया, अब इसका मतलब P² + B² क्या हो जाएगा H²। इस दोनों के H²/H²। अब बताइए जो ऊपर में वही चीज नीचे में कट के क्या उतना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये प्रूव्ड नहीं हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप ऐसे चाहो तो sec² - tan² बराबर 1 भी प्रूव कर सकते हो, और cosec² - cot² बराबर 1 प्रूव कर सकते हो। आप, आपकी इच्छा, आप चाहें तो प्रूव करके जरूर देखिएगा। आपके लिए कैलकुलेशन और आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। मैथ का खूबी यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उतनी दिमाग आपकी बढ़ेगी। मैथ और क्या चीज, मैथ और छोड़ो, जो है रहने दो उसको। और इसमें अब जरा देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन आज हम लोग बनाएं या नहीं बनाएं, सोच रहे हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो फिर आपको यही सब फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो हम आज एक रिवीजन करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं। वो फॉर्मूला आज हम रिवीजन, आज सिर्फ फॉर्मूला वाला क्लास है। तो आज हम फॉर्मूला पढ़े हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़े थे, वो गुणन फॉर्मूला है। क्या है, गुणा सूत्र। गुणन सूत्र क्या है, गुणन सूत्र। वो क्या था, वो उल्टा वाला, जिसमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, एक ये था। दूसरा क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यही था। ये इसलिए, और इसी से हम लोग क्या फॉर्मूला बनाए थे, यहाँ पे देखिए इसी से 2 फॉर्मूला बनेगा। ये साइन थीटा को इधर छोड़ोगे, उधर जाके क्या होगा 1/कॉसेक थीटा। यहाँ पे जरा समझिएगा, इस साइन थीटा को इधर रहने दीजिए, गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में है तो 1/कॉसेक थीटा। ये हम उल्टा वाला फॉर्मूला बताए थे, ये हो गया। और यहाँ कॉसेक थीटा को छोड़ देंगे, अगर आप
इस कोसेक थीटा को छोड़ देंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता था 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला है, इसी से इसी प्रकार ये भी बनेगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा हो जाएगा, और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। उसी प्रकार से इसका भी बनता था। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, ये तो याद करवाए हैं। और cot थीटा बराबर क्या होता था 1/tan थीटा। ये गुना वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये गुना से भागा है, तो गुना वाला फॉर्मूला है, क्योंकि गुना का उल्टा भाग होता है, तो आपको डरना नहीं है। तो गुना का उल्टा भाग होता है, तो जहां गुना फॉर्मूला बोलेंगे तो उससे भाग भी आएगा। तो जरा देखिए sin थीटा बराबर 1/cos। क्यों ये गुना, क्योंकि ये गुना में था, मेन इसका जो था फॉर्मूला यहाँ गुना में था। और यहीं से दोनों चूंकि गुना में है, तो अगर एक को रखते हैं दूसरे को भेजते हैं तो भाग में चल जाते हैं। जैसे साइन थीटा को रखे हैं, कोसेक थीटा को भेजे हैं, तो 1 के भाग में चल गया कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ये साइन और कोसेक का इनटू में बनता है। क्या चीज में बनता है, इनटू में बनता है। कॉस और सेक का इनटू में बनता है। तो ये उल्टा वाला फॉर्मूला ही हम पहले भी बता चुके हैं, एक ये फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे, दूसरा फॉर्मूला बताए थे पूरक कोण फॉर्मूला। क्या बताए थे, पूरक कोण सूत्र, पूरक कोण सूत्र, यही बताए थे ना। इसमें बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और तो सेम उसी प्रकार से तो फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी क्या होता था साइन थीटा। और फिर क्या बताए थे सेक कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेम उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला बताए थे। ये पूरक कोण वाला फॉर्मूला है, ये गुणन फॉर्मूला है, ये समझना। गुणन फॉर्मूला से ये बनता है साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा। ये गुणन फॉर्मूला है। सबका अलग अलग फोल्डर बनाना है। जैसे मोबाइल में आप लोग कोई चीज भी सेव करते होगे, सबका अलग अलग। म्यूजिक अगर आपको रखना है तो म्यूजिक के लिए अलग फोल्डर बन गया है। ऐसे अगर फोल्डर अलग अलग बना लोगे तो फिर क्या होगा ना, आपको उलझन नहीं होगा, फंसोगे नहीं। एक फोटो आपको मान लीजिए कि फोटो का अलग अलग फोल्डर है, तो तुरंत जाओगे उस फोल्डर पे और तुरंत निकाल लोगे फोटो। लेकिन अगर सब एक ही में मिक्स है तो फिर आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे सबका अलग अलग फोल्डर बनाइए। गुणन फॉर्मूला को ऐसे ही याद कीजिए। गुणन फॉर्मूला का साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी से ये दोनों फॉर्मूला बना है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो इस प्रकार के गुणन का फॉर्मूला है, ये इसको गुणन का फॉर्मूला समझना है। और ये जो फॉर्मूला है ये समझना पूरक फॉर्मूला है। पूरक का रिलेशन साइन का कॉस होता है, कोसेक का सेक होता है, और tan का कॉट होता है। बस इतना समझ लेना है, ये पूरक हो जाएगा। और अभी योग वाला तो बता ही थे। और योग वाला यानी 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला है, 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला है, गुणन फॉर्मूला, पूरक फॉर्मूला और योग फॉर्मूला। और योग फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, क्यों योग फॉर्मूला, क्योंकि उसमें प्लस माइनस में था। तो ये यहाँ तक हम फॉर्मूला आज क्लियर किए। आज हम बताए कि ये तीनों प्रकार का फॉर्मूला, गुणन, 90 डिग्री और क्या, और योग फॉर्मूला, इस तीनों फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको इस चैप्टर 8.4 के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में। इसी 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला बनेगा। इसी 3 ऑफ टाइप का फॉर्मूला कितना फॉर्मूला बना दिया है वहां पे सोचिए। 5-15 फॉर्मूला बन गया है योग में, 5-15 फॉर्मूला योग में बन गया है। यहाँ पे कितना बन गया है, एक फॉर्मूला ये, और इससे 2 फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ 2 फॉर्मूला, यानी 3 और 3 और 3, आइए 9 फॉर्मूला। ये कितना हो गया, 9 फॉर्मूला। यहाँ पे कितना हो गया, 9 फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 9 फॉर्मूला हो गया, ये 9 फॉर्मूला हो गया, और उधर 15 फॉर्मूला, 9 और 15 24 फॉर्मूला हो गया। और ये क्या था, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3, 4, 5, 6, और ये 6 फॉर्मूला है। ये यानी 9, 15 और 9 24 और 6 30, ये 30 फॉर्मूला आपको माइंड में बिठा होना चाहिए। और इसी 30 फॉर्मूला से हम लोग अगला चैप्टर बनाएंगे। और एकदम मैं श्योर और गारंटी से के साथ कह रहा हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। हर क्वेश्चन समझ में आएगा, बस आप ईमानदारी से
इस 6 फार्मूला, ये 3 प्रकार के फार्मूला, गुणन फार्मूला, पूरक फार्मूला, योग फार्मूला को रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर हर फार्मूला को ऐसे 5 बार लिखिएगा, इस प्रकार से 5 बार लिखिएगा तो जरूर आपको याद होगा। और आप ये फार्मूला याद करके फिर अगले वीडियो को देखिएगा और जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।